फ्रेंड्स, और वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में एसएसटी कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि सीटेट के एग्जाम में आ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे ये, इनको आप जरूर कर लेना। ठीक है जी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है, भारतीय धरातल की दक्षिण सीमा क्या है। तो भारतीय धरातल की जो दक्षिण सीमा है वो क्या है। तो ए ऑप्शन है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, बी ऑप्शन है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, सी ऑप्शन है 8 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, डी ऑप्शन है 4 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय धरातल की उत्तरी सीमा क्या है। तो उत्तरी सीमा बतानी है अब कि उत्तरी सीमा कौन सी है। तो ए ऑप्शन है 36 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, बी ऑप्शन है 37 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश, सी ऑप्शन है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, डी ऑप्शन है 36 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो क्या राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर होगा, जो भारतीय धरातल की जो उत्तरी सीमा है वो क्या है। तो राइट आंसर है सी ऑप्शन, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है जी, 37 डिग्री 6 मिनट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, भारतीय तटरेखा की लंबाई लगभग कितनी है। तो जो भारतीय तटरेखा है, कोस्टल लाइन है, वो उसकी लंबाई कितनी है। तो ए ऑप्शन है 7500 किलोमीटर, बी ऑप्शन है 5900 किलोमीटर, सी ऑप्शन है 7000 किलोमीटर, डी ऑप्शन है 6100 किलोमीटर। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, इसका जो राइट आंसर है वो होगा डी ऑप्शन, 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। लेकिन अगर हम सारे आइलैंड्स जो हैं इंडिया के, भारत के, उसकी कोस्ट लाइन को अगर मिला दिया जाए तो उसका जो टोटल बनेगा वो बनेगा 7516 किलोमीटर, 7516। ठीक है जी, अगर हम सिर्फ भारत की बात करें तो 6100 किलोमीटर है। ठीक है जी, आइलैंड्स को मिला दिया जाए तो 7516 किलोमीटर बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कुल क्षेत्र लगभग कितना है। तो भारत का कुल क्षेत्र कितना है। तो ए ऑप्शन है 31 लाख वर्ग किलोमीटर, बी ऑप्शन है 33 लाख वर्ग किलोमीटर, सी ऑप्शन है 32 लाख वर्ग किलोमीटर, डी ऑप्शन है 35 लाख वर्ग किलोमीटर। तो राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, 33 लाख वर्ग किलोमीटर, लगभग 33 लाख वर्ग किलोमीटर है। अगर हम एग्जैक्ट देखें तो इसका जो एग्जैक्ट है वो है 32,87,263। ठीक है, 32,87,263 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, यह विश्व का लगभग कितना क्षेत्र घेरता है। तो भारत जो विश्व का 7वां बड़ा देश है, इसका ये विश्व का कितना लगभग क्षेत्र घेरता है। तो ए ऑप्शन है 2.4%, बी ऑप्शन है 3.4%, सी ऑप्शन है 4.2%, डी ऑप्शन है 4.3%। तो कितना हिस्सा ये घेरता है विश्व का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, 2.4%। यह विश्व का हिस्सा जो है वो घेरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। तो ये 4 ऑप्शन है, इसमें से एक राज्य ऐसा है जिसमें से कर्क रेखा गुजरती है और बाकियों में नहीं गुजरती। तो ए ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, बी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, सी ऑप्शन है बिहार, डी ऑप्शन है झारखंड। तो कौन सा राज्य है इनमें से जिसमें से कर्क रेखा निकलती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, तो वो निकलती है डी ऑप्शन, झारखंड से। ठीक है जी, झारखंड में से कर्क रेखा जो है वो गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या में तेजी से वृद्धि का क्या कारण है। तो जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है तो उसका क्या कारण है। तो ए ऑप्शन है अनपढ़ता, बी ऑप्शन है कम उम्र में विवाह, सी ऑप्शन है परिवार नियोजन की कमी है, डी ऑप्शन है उपरोक्त सारे ही। तो किसकी वजह से जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सारे ही। ठीक है, ये सारे ही कारण हैं जिसकी वजह से जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुरंत रेखा द्वारा कौन से देशों को अलग किया गया है।
तो एक दुरंत रेखा है जो दो देशों को अलग करती है, तो वो दुरंत रेखा दो देशों को अलग करती है? तो ए ऑप्शन है भारत और पाकिस्तान, बी ऑप्शन है भारत और अफगानिस्तान, सी ऑप्शन है भारत और चीन, डी ऑप्शन है चीन और रूस। तो कौन से दो देशों को ये लाइन अलग करती है, दुरंत रेखा, दुरंत लाइन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, भारत और अफगानिस्तान। ठीक है जी, भारत और अफगानिस्तान देशों को अलग करने वाली जो लाइन है, रेखा है, वो है दुरंत रेखा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा द्वारा कौन से देशों को अलग किया जाता है? तो मैकमोहन भी एक रेखा है, एक लाइन है, मैकमोहन लाइन। तो ये रेखा किन दो देशों को अलग करती है? तो ए ऑप्शन है भारत और पाकिस्तान, बी ऑप्शन है चीन और तिब्बत, सी ऑप्शन है भारत और चीन, डी ऑप्शन है भारत और बांग्लादेश। तो ये मैकमोहन रेखा जो है वो कौन से दो देशों को अलग करती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, भारत और चीन को। ठीक है जी, मैकमोहन रेखा जो है वो भारत और चीन को देशों को अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड क्लिफ रेखा के दोनों तरफ कौन कौन से देश हैं? तो ये भी एक लाइन है, रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ रेखा। तो ये कौन से दो देशों को अलग करती है? तो ए ऑप्शन है भारत और बांग्लादेश, बी ऑप्शन है नेपाल और भारत, सी ऑप्शन है उत्तरी और दक्षिणी कोरिया, डी ऑप्शन है भारत और पाकिस्तान। तो रेड क्लिफ लाइन किन दो देशों को अलग करती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, भारत और पाकिस्तान को। रेड क्लिफ लाइन जो है वो भारत और पाकिस्तान को अलग अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाक स्ट्रेट लाइन कौन से देशों को जोड़ती है? तो ये लाइन है, पाक स्ट्रेट लाइन इसको कहते हैं। तो ये कौन से दो देशों को जोड़ती है? तो ए ऑप्शन है भारत और श्रीलंका, बी ऑप्शन है उत्तरी और दक्षिण कोरिया, सी ऑप्शन है पाकिस्तान और चीन, डी ऑप्शन है ब्रिटेन और फ्रांस। तो ये जो लाइन है, पाक स्ट्रेट लाइन, कौन से दो देशों को जोड़ती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, भारत और श्रीलंका को। ठीक है जी, भारत और श्रीलंका को मिलाने वाली जो लाइन है वो पाक स्ट्रेट लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच की सीमा निर्धारण रेखा को क्या कहा जाता है? तो वो कौन सी रेखा है, कौन सी सीमा निर्धारण रेखा है जो उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया को मिलाती है? तो ए ऑप्शन है रेड क्लिफ रेखा, बी ऑप्शन है 38वां पैरेलल, सी ऑप्शन है 49वां पैरेलल, डी ऑप्शन है 70वां पैरेलल। तो कौन सी लाइन है, कौन सी रेखा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, 38वां पैरेलल, 38 पैरेलल। ठीक है जी, ये वो लाइन है, सीमा निर्धारण रेखा है जो उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से देश को संसार का चीनी का कटोरा भी कहा जाता है, यानी शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, चीनी का कटोरा? तो ए ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है क्यूबा, सी ऑप्शन है रूस, डी ऑप्शन है अमेरिका। तो कौन से देश को कहा जाता है चीनी का कटोरा यानी शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, क्यूबा। ठीक है जी, क्यूबा को चीनी का कटोरा भी कहा जाता है संसार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा रेल के इंजन बनाने वाला देश कौन सा है? तो वो कौन सा देश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा रेल के इंजन बनते हैं? तो ए ऑप्शन है अमेरिका, बी ऑप्शन है रूस, सी ऑप्शन है भारत, डी ऑप्शन है चीन। तो कौन सा देश है वो जहाँ पे सबसे ज़्यादा रेल के इंजन बनते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, अमेरिका। अमेरिका में सबसे ज़्यादा रेल के इंजन बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो सबसे बड़ा उत्पादक देश यूरेनियम का कौन सा है? तो ए ऑप्शन है कनाडा, बी ऑप्शन है रूस, सी ऑप्शन है फ्रांस, डी ऑप्शन है भारत। तो इनमें से कौन सा है जो यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, कनाडा। कनाडा देश जो है वो यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो ये एसएसटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि पूछे जा सकते हैं सीटेट के एग्जाम में, इनको आप जरूर कर लेना।
और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना याद से, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है जी, अगर आपका कोई डाउट या क्वेरी हो आपकी तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, कुछ और वीडियोज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।